बच्चों, ये ईश्वर की कृपा है जो एक बार फिर हम आप सबके बीच हैं। और परमपिता परमेश्वर की ही आज्ञा अनुसार आप सबके बीच जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है मनुष्य योनि में आने का ध्येय। जी हाँ, मनुष्य योनि में आने का ध्येय। संसार को आज आप सब करीब से देख रहे हैं। वो संसार जिसकी प्रतिमा बिगड़ गई है, स्वरूप बिगड़ गया है। जहाँ संसार का हर प्राणी दुखी है, परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है। यहाँ तक कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या परमात्मा इस संसार में है, और अगर है तो कहाँ है। हमारी फरियादें क्यों नहीं सुनी जाती। वो दोषी ठहराता है कभी अपने को, कभी राम को, ढूंढता है रास्ता, मगर समझ नहीं पाता आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो कौन से कारण हैं जो परिस्थिति आज यहाँ नाराज़गी को पास ये है कि आप अगर दुख में भी उसे पुकारे तो वो सुनता। लेकिन आज लोगों को शिकायत है कि हम दर दर भटकते हैं, कराहते हैं, राम सुनता नहीं। क्या सचमुच राम है? क्या सचमुच परमात्मा है? अगर है तो कहाँ है? संसार को तलाश है, मगर संसार जान नहीं पाता कि इसके पीछे कारण क्या है। मनुष्य का चोला आपको मिला किस लिए था? ऊपर उठने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। ऐसे कर्म जो आपको व्यक्ति से मानव और मानव से महामानव बना दे, महापुरुष बना दे। किंतु संसार का दिखने वाला सत्य कुछ और है। यहाँ हर दिन ऐसे ऐसे पाप और ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहाँ मनुष्यता, इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। इंसान ही इंसान का गला घोट रहा है। इंसान ही इंसान को सजाएं दे रहा है, तकलीफें दे रहा है, दूसरे का हक छीन रहा है। इतना स्वार्थी हो गया कि आज अपनों को अपने पर दया नहीं आती। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तरसते हैं उस पल को कि कोई आपका अपना हो,
कोई ऐसा हो जो आपको समझे। हमने यहाँ तक देखा कि अगर आपको कोई रोग हो जाता है, आपके अपने आप की मदद करने के बजाय आपसे दूर रहने लग जाते। हमारे पास ऐसे प्राणी आए जिन्होंने गिड़गिड़ा कर रोकर कहा कि माता जी हमें ये बीमारी हो गई। हमारे घर के लोग कहते हैं, धक्का मारते हैं, कहते हैं घर से निकल जाओ, कहीं ये रोग हमें ना हो जाए। मैं कहाँ जाऊं? उसने अपनी दास्तां जिस तरीके से बताई, बच्चों आपके सामने क्या व्यक्त करें। उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा हमने और उससे कहा कि तुम इतनी निराश मत हो। वो रो रहा था, सिसक रहा था, इस कदर टूट गया था। उसने ये कहा कि माता जी हमें ठीक कर दीजिए, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाऊँगा। मेरे घर के लोग मुझसे घृणा करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि मुझे फला फला रोग है। बच्चों, आज इंसानियत कहाँ है? आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया कि एक दूसरे के दर्द को भी समझने का सामर्थ्य नहीं। जहाँ दया नहीं, जहाँ करुणा नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, वो मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं है। इस संसार में इंसान स्वार्थी है और स्वार्थ के कारण एक नहीं अनेकों ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। सच ये है, यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि चारों तरफ पाप है, ये भी सच नहीं है। ये धरती थमी है तो इसलिए कि यहाँ पर सच्चे लोग भी हैं। मगर सच ये है कि उनका परोपकार, उनका दान, उनकी सेवा कैसे ही मायने में सही जगह पहुंचती है। आप सब जानते हैं, गुजरात में अभी जनवरी में भूकंप आया। ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, प्रकृति का प्रकोप। लेकिन जिन लोगों ने करीब से इस सच्चाई को देखा, उसके बाद भी क्या उनके हृदय में दया जागृत हुई? जितना दान मिला, जिसके हकदार वो थे, क्या उन तक वो दान पहुंचा? इस धरती में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी लूट है, आज कह सकते हैं पाप का घड़ा भरकर बाहर बह रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो पेपर कटिंग लाकर रोज नित्य ऐसे समाचार दिखाते हैं और कहते हैं माता जी अरदास करिए। देखिए, देश में इतना अनाज पड़ा है, लेकिन
आप खुद समाचार पढ़िए, हमारे देश में इतना अनाज होने के बाद भी हजारों की संख्या में लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले ये भी समाचार मिला कि यंग बच्चे 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उठा लिया जाता और उनके शरीर से, उनके जिस्म से शरीर के अंग निकाल लिए जाते, उन्हें बेच दिया जाता। एक पेपर कटिंग में पढ़ा कि कन्याओं का धंधा होता है, सौदा होता है, जहां निकाला गया कि 6,000 या 8,000 में कन्याओं का सौदा हुआ और अंत में प्रेस रिपोर्टर ने निकाला और लिखा कि ये भी ज़्यादा था, 2,000 रुपये काफ़ी थे इस सौदे के लिए, एक कन्या के लिए। इतनी दर्दनाक और घिनौनी से घिनौनी घटना हो रही है जहां मनुष्यता नजर ही नहीं आती। सच तो ये है कि आप सब भी यहाँ कई बार ये अरदास कराने आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कि आप सब की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, किसी को प्रमोशन नहीं मिलती, किसी का कारोबार नहीं चलता। इसके पीछे भी राजनीति, कोई चाहता ही नहीं कि आप सुखी रहें। दूसरे के रास्ते में रोड़े खड़े कर देना, बाधाएं खड़ी करके खुद के महल सजाने के ख्वाब आज संसार सोच रहा। आज जीना कितना कठिन हो गया। आज सारा संसार इसी परेशानी की चक्की में पिस रहा है, जहां चारों तरफ संकट है, बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, झूठ है, धोखा है, फरेब है। आखिर मनुष्यनी में आने का यही मकसद था कि आप मनुष्यता को बदनाम कर दें। बच्चों, आज संसार नहीं समझ रहा, लेकिन अपने इन कर्मों के कारण वो दोबारा मनुष्योनी नहीं प्राप्त कर सकेगा। अब मनुष्योनी में वही लोग जन्म ले सकेंगे जिनकी धर्म में आस्था होगी, श्रद्धा होगी, जो परमात्मा के पुजारी होंगे। जो धर्म को जानेंगे, क्योंकि इनके साथ वो गरीब जनता पिसती है, वो सच्चे और साधारण प्रजा या सांसारिक लोग पिस रहे हैं, झेल रहे हैं उन दुखों को, उन कष्टों को, जिसका निवारण तो चाहते हैं मगर रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद हैं। जिसके पास जो पद है वो ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहा। सचमुच संसार बहुत संकट के दौर से गुजर रहा।
बच्चों, आज का विषय है मनुष्य योनि में आने का ध्येय, मकसद। बच्चों, अभी भी ये संकट टल सकते हैं। मनुष्य योनि में आने के मकसद को आप पूरा कर सकते हैं। जरूरत है कि आप आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करें, सच्चाई को अपनाएं, सत्य के मार्ग पर चलें, उस परमात्मा का सहारा लें जो दयाल है। वो कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी उसका वजूद कायम है। वो संसार की सबसे बड़ी ताकत है और उसी की इच्छा पर हम आपके बीच आए हैं, कहीं आपको बचाने, कहीं उसका परिचय देने कि राम है। जरूरत है कि आप उस किल्ली के साथ जुड़े तो सही। जो दाने किल्ली के साथ लगे रहेंगे वो जरूर बचेंगे। राम बहुत दयाल है। बच्चों, जहां तक संसार को देखा जाए तो दिखता तो जरूर है कि यहाँ पर लोग धर्म को अपना रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। कारण उन्हें तलाश है एक ऐसे सहारे की जहां उनके कष्टों का निवारण हो, जहां कोई उन्हें अपना लगे, जहां कोई उन्हें अपना समझे, जहां कोई उनका दर्द बांट ले, जहां जाकर उन्हें जीवन मिले। और संसार के वो भोले प्राणी, संसार जिस बहाव में, जिस दिशा की ओर ले जा रहा है, वहां सांसारिक प्राणी धर्म को जिस रूप में अपनाई बैठे हैं वो है यज्ञ, अभ्यास, तीर्थ करना और व्रत। जी हाँ, यज्ञ, अभ्यास, तीर्थ करना और व्रत। बच्चों, यज्ञ के ऊपर कहना चाहेंगे कि आज लोग यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ क्या है? हवन करना, अग्नि की पूजा करना, कुछ लकड़ियां जला लेना, उसमें घी प्रवाहित करना, मंत्रों का उच्चारण करना। और ये पूजा चलती रहती है। बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने बताया कि वो ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जहां ये क्रिया रात दिन चलती है, किंतु इसके करने से उन प्राणियों को क्या लाभ हुआ, क्या लाभ मिला? प्रश्न इस बात का है, क्या मंत्रों के उच्चारण से, क्या लकड़ियों या अग्नि को जलाने से, घी को जलाने से आत्मा की शुद्धि हुई? क्या समाज में या संसार में परिवर्तन आया? नहीं आया। फिर आप इसे यज्ञ मानते हैं?
नहीं बच्चों, ये यज्ञ नहीं है। हम आपको बताते हैं कि यज्ञ किसे कहते हैं। यज्ञ एक इबादत है, एक पूजा है। ये जीवन एक तपस्या। या हर कर्म जो परमात्मा से जुड़कर किया जाता है वो स्तुति है, पूजन है, आराधना है। मान लीजिए आप अपने परिवार वालों के लिए भोजन बना रहे हैं। उस कार्य की शुरुआत से ही अगर आप सिमरन करने लग जाएं, हथ कारवल ते दिल यार, सिमरन करके भोजन बनाते हैं तो आपके हाथों से निकलने वाली रेज़ में भी सच्चाई होगी, प्रेम होगा, इबादत होगी। वो भोजन भोजन नहीं, प्रसाद बनेगा। बनाते समय नेक जज्बा हो, सेवा की भावना हो, ये प्रार्थना ईश्वर से करें कि जिसके लिए बना रहे हैं जो भी खाए उसे आनंद की प्राप्ति हो, उसे सुख मिले, वो भोजन हजम कर सके। फिर जितने प्रेम से सिमरन के साथ परमात्मा का नाम लेकर भोजन बनाएं, उतने ही प्रेम से उसे खिलाएं, परोस कर दें जिसके लिए भोजन बनाया। गरम खाना दे, प्यार से पूछे। ये सारी प्रक्रिया इबादत है। किंतु अगर आप जीवन से दुखी हैं, परेशान हैं, ये सच है, ये माना कि परिस्थितियां कभी भी किसी के अनुकूल नहीं होती। हर एक को किसी न किसी से शिकायत है। ऐसे में अगर क्रोध में कुढ़कर, दुखी होकर, परेशान आत्मा में आप भोजन बनाएंगे तो यकीनन वो भोजन जला हुआ, कसैला, कड़वा बनेगा। फिर जो व्यक्ति खाएगा यकीनन उसे पेट के रोग होंगे, वो भोजन हजम नहीं होगा, गैस हो जाएगी, जलन होगी, क्योंकि जले हुए हृदय ने जली हुई भावना से उस भोजन को बनाया। इसलिए आज ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अगर सच्चाई के साथ, इबादत के साथ, ईश्वर से डरकर हम हर कर्म पूरी शुद्धता के साथ करें, वो हर कर्म इबादत है। वो हर कर्म एक यज्ञ है। इसे यज्ञ कहते हैं, जहाँ समर्पण का जज्बा है, जहाँ भक्ति है, जहाँ साधना। साधना क्या है? दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा। बच्चों, कोई बीमार है आपके घर में, आपके सास ससुर, आपके माता पिता या आपका बच्चा, आप नींद का त्याग कर देते, उसके लिए राम से दुआएं मांगते, राम का सिमरन करते, रात रात जाकर उसे दवाई देते, कभी मुंह पोंछते हैं, बुखार हो तो कपड़े बदल देते हैं, पसीना पोंछते हैं, उल्टी कर दे तो बिस्तर साफ करते हैं। हर मिनट पर आप घड़ी देखते हैं कि अभी थर्मामीटर लगाना है, अभी रिपोर्ट लेनी है, और तो और उसे सांत्वना देते हैं, उसे हंसकर बात करते। आप थके भी हों
तो जाहिर नहीं करते, उसे हौसला और तसल्ली देते हैं कि दुख सुख तो आने जाने हैं, धूप और छाया है, यही जीवन का सत्य है। आज दुख आया है, कल सुख भी आएगा। अगर आप ऐसा कर्म करते हैं, ईश्वर से जुड़कर हर पल दुआएं मांगते हैं और एक सच्चा कर्म करके एक सच्चे कर्म योगी बनते हैं, तो ये कर्म यज्ञ हुआ। किंतु अगर आप कुढ़ते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, खिंचते हैं, यहाँ तक कि बीमार व्यक्ति को भी 100 बातें सुना देते हैं, आपको सेवा करना बोझ लगता है, तो लानत है आपको मनुष्य देही मिले, आपने उसका अपमान किया।